तो तस्वीरें जयपुर में टैंकर फटने से भीषण अगलगी की घटना यहां पर हुई है, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सड़कों पर यह बिखरा हुआ सामान और टैंकर कैसे यह हादसा हुआ, इसके बारे में भी और भी जानकारियां आनी बाकी हैं। हालांकि जो अगलगी की घटना हुई है ये टक्कर के बाद हुई और इसके बाद ये भीषण अगलगी हुई है, जिसमें चारों तरफ आप देख पाएंगे कि एनएच पर स्थिति जो है काफी भयावह है। दमकल की कई गाड़ियों को यहां पर पहुंचना पड़ा, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और पीछे ही एक ऑटो भी दिखाई देती है जो पूरी तरह से आगे से खत्म हो चुकी है और टैंकर फटने से यह भयंकर हादसा हुआ। जयपुर के भाकुरोटा में यह हादसा हुआ है। तो भीषण अगलगी के बाद की जो तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर चल रही हैं और इस स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर कंट्रोल किया गया है और यहां पर राहत और जो बचाव कार्य था उसे शुरू किया गया। और लेकिन जो गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई टैंकर के फटने के बाद वो बुरी तरह से जल चुकी हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी जहां भी रेस्क्यू की उम्मीद है उसे किया जा रहा है, उस कार्य को खत्म किया जा रहा है। और यहां पर जो तस्वीरें, 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं, टैंकर फटने के बाद की तस्वीरें और राहत का जो कार्य चलाया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं कोई लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, परिचालन फिर से सामान्य हो पाए, ये सारी चीजें रखी गई ताकि सब कुछ सामान्य जल्द से जल्द हो पाए। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता थी इस बात को लेकर कि टैंकर में जब आग लगी है, टैंकर फटा। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब टैंकर में आग लगी थी और अंधेरा था, और जब आग लगी उसके बाद का नजारा आप देख पा रहे हैं। काफी दूर तक इसका प्रभाव देखा गया जब इसमें टैंकर फटा और उसमें आग लगी। कैमरा नंबर 2 जो है वो ये दिखा रहा है कि ये आग पर काबू पाने में सुबह हो गई, यानी कि एक बड़ा अंतराल, बड़ा एक टाइम फ्रेम इसे लगा बुझाने में, इस पर काबू पाने में। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियों में जो आग लगी थी टैंकर में, उस आग को खत्म करने के लिए, उस आग पर काबू पाने के लिए अभी भी पानी की बौछार की जा रही है। तो जयपुर में टैंकर फटने से जो आग लगी वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रही हैं। तो ये देखिए, ये बाद की तस्वीरें हैं। अभी हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें आप देख रहे थे कि किस तरीके से पहली तस्वीर में जब आग लगी थी उस समय रात का वक्त था, और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं जब आग पर काबू पा लिया गया है। ये वो टैंकर है जो फटा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके से टैंकर फट गया और इतना बड़ा हादसा हो गया कि 40 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और साथ ही साथ 24 लोग घायल हैं, वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि टैंकर उस समय फट गया? किसकी लापरवाही थी कि टैंकर फट गया? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि टैंकर फटने की वजह से बड़ा और भयंकर हादसा हुआ है। ये भाकुरोटा इलाका है। मानकों का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि जो टैंकर जो लोड होते हैं उनका जो प्रेशर होता है एक मानक के, तय मानक के मुताबिक होता है। तो क्या उस प्रेशर को चेक नहीं किया गया? ये टैंकर जब पूरी गति में होगा तो उस समय जो प्रेशर होना चाहिए, क्या उस प्रेशर से अधिक प्रेशर था जिस वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ? क्या हुआ कि इस वजह से एक बड़ी अगलगी की घटना हुई, एक जोरदार धमाका हुआ? 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब ब्लास्ट होता है, टैंकर में ब्लास्ट होता है तब की तस्वीरें हैं। आग जो है, और जरा आवाज, तो हमने आपको 2 तस्वीरें भी दिखाई, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से टैंकर में ब्लास्ट हुआ बीच सड़क पर। तेरी पेट्रोल पंप में लग गई, लग जाएगी यार वो। और काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। जैसे ही टैंकर में ब्लास्ट हुआ है काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और काफी दूर तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि टैंकर में ब्लास्ट जहां होता है वहां से आधे किलोमीटर की दूरी तक की जो गाड़ियां थी इससे प्रभावित हुई हैं। और जो 2 तस्वीरें हैं उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग पर कंट्रोल करने की कोशिश दमकल की जो गाड़ियां हैं एक के बाद एक आती गई। सभी गाड़ियों को इस जगह पर बुला लिया गया ताकि जो और भी जो इसकी चपेट में और भी गाड़ियां आई होंगी या फिर जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे होंगे जो इसके प्रभाव में आ गए उन्हें बचाया जा सके। तो बीच सड़क पर इतना गंभीर हादसा होता है और
कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि आग पर कंट्रोल किया जा चुका है और जहां से धुआं उठ रहा है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। ये वो सड़क है जिस सड़क से टैंकर जा रहा था और जयपुर में ये हादसा हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तुरंत कंट्रोल यूनिट्स को खबर की जाती है कि और भी हमें दमकल की गाड़ियां चाहिए और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा गंभीर तस्वीर हमने आपको दिखाई जब ये ब्लास्ट होता है। ये जब ब्लास्ट होता है एक जोरदार आवाज होती है, आसपास के लोग समझ नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप में आग लगी है, जो अक्सर देखा जाता है। लेकिन बीच सड़क पर टैंकर में ब्लास्ट होना यह अब जांच के दायरे में होगा। यह जांच का विषय होगा कि टैंकर में ब्लास्ट कैसे हुआ। बिल्कुल, और देखिए ये जांच का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। आप ये ब्लास्ट की आवाज जो सुन रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है उस वक्त की, कैमरा 2 से जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें उस समय की है जब उस टैंकर में ब्लास्ट हुआ था और कितना भीषण ये ब्लास्ट था। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि 40 गाड़ियां इसकी चपेट में आई, 24 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये और भी बड़ा हो सकता था। तो आखिर क्या लापरवाही रही उस वक्त जो ये टैंकर में आग लग गई और इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा है। जो आसपास के लोग हैं उनमें अभी भी डर का माहौल है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो गाड़ियां आसपास जो जल गई थी उनकी स्थिति क्या हो गई है। दमकल विभाग की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है।